बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में 3-4 लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन में सीखा कि इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। रूल 1 रूल 2 को डिस्कस किया और फिर हमने ये भी सीखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे कह लें कि एवेल्यूएट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसमें इस वीडियो को आपने बड़े ही गौर से देखना है। इसमें हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि डेरिवेटिव हमने सीखा था 2.5 में, ऐसे ही हमने 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 में ये सीखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कैसे एवेल्यूएट करेंगे। तो उसके लिए भी चंद फार्मूलाज हैं, वो भी ज़हन में आपके होने चाहिए, डेरिवेटिव वाले फार्मूला, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। अब देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन, जैसे जिस स्टाइल में मैं लिख रहा हूँ उस स्टाइल में आप फॉलो करें। एफ ऑफ एक्स को मैं एंगल कह रहा हूँ, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, शर्त क्या है कि आपके पास जो एंगल है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, जो एंगल है उसका डेरिवेटिव सामने होना चाहिए। तो साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स। ये बात बेटा माइंड में रखनी है, प्लस सी, कि आपके पास साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है। क्यों है? क्योंकि कॉस का माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो साइन होता है, ठीक है। ये बातें साथ साथ नोट डाउन करनी है। सेकंड आपके पास है कॉस की इंटीग्रेशन, एंगल का डेरिवेटिव होना मस्ट भी जरूरी, यानी कि यहाँ जरूरी है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव हो। अलजेब्राइक में बेस का डेरिवेटिव होना जरूरी है, एक्सपोनेंशियल में पावर का डेरिवेटिव सामने होना जरूरी है, और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक में आपके पास एंगल का डेरिवेटिव सामने होना जरूरी है। तो cos का इंटीग्रेशन होती है साइन एफ ऑफ एक्स, साइन होती है, ठीक है। एंगल वही आएगा जो cos के साथ है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या था, cos, सो cos की इंटीग्रेशन क्या है, साइन। अब आगे चलते हैं, आपके पास टेन की इंटीग्रेशन। अब टेन की इंटीग्रेशन क्या होगी, सामने डेरिवेटिव होना जरूरी है, इसको प्रूफ भी कर लेंगे इंटीग्रेशन फार्मूला से, लेकिन फिलहाल आपने एज अ क्लू इसको यूज करना है क्वेश्चन में। नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एफ ऑफ एक्स, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, प्लस सी लाजमी आएगा। टेन की इंटीग्रेशन तब नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड होगी जब एंगल का डेरिवेटिव होगा, ये हर एक में जरूरी है। और कॉट की इंटीग्रेशन क्या है, कॉट एफ ऑफ एक्स, कॉट एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन है आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो एंगल है, कुछ भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स। और नेक्स्ट चलते हैं, तो सेकेंड एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, अगर डेरिवेटिव एंगल का मौजूद है तो, ना हो तो आपने पूरा करना है, यानी कि लेकर आना है। तो वो होगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एफ ऑफ एक्स प्लस टेन एफ ऑफ एक्स। अब ये है कि आप इस टर्म का डेरिवेटिव लें तो ये चीज लाजमी आएगी, क्लियर होगी बात। इस टर्म का डेरिवेटिव लें तो ये चीज लाजमी इंटीग्रैंड वापस आएगा। तो अब आगे बात करते हैं हम कि कोसेकेंड एक्स की, कोसेकेंड एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो कोसेकेंड एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होगी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज एंगल, माइनस कॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस सी, सॉरी, तो ये आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करती है एफ ऑफ एक्स, इसमें भी एंगल को मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूं, जानबूझ के एक्स नहीं ले रहा है, एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, और एंगल का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए। अगर है तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन है, बिकॉज टेन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, टेन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ऐसे ही आपके पास कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कॉट है,
क्योंकि माइनस कॉट का जो डेरिवेटिव है आपके पास वो होता है कोसेकेंट स्क्वायर। ये कुछ रूल्स हो गए हैं। और ये है फर्दर के टेन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज टेन स्क्वायर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। कॉट स्क्वायर की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज वो भी किसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है। कॉस स्क्वायर की भी एग्जिस्ट नहीं करती है, साइन स्क्वायर की भी एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड स्क्वायर की इसीलिए करती थी बिकॉज सेकंड स्क्वायर टेन का डेरिवेटिव है, और कोसेकेंट स्क्वायर की भी इसीलिए करती है, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट का डेरिवेटिव है। अब चलते हैं कि दो फंक्शन और हैं जिनका आंसर वो चीज आती थी, मतलब सेकेंड और टेन एक्स। किसका डेरिवेटिव था? सेकेंड का। यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें सेकेंड की, तो सेकेंड एफ ऑफ एक्स और टेन एफ ऑफ एक्स पावर इनकी 1 1 होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? 1 1। अगर ऐसा है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन का आंसर सेकेंड एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और अगर कोसेकेंड एफ ऑफ एक्स और कॉट एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है एज अ इंटीग्रेंड, सॉरी इसमें भी ये चीज होल्ड करती है कि एंगल का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए, इसमें भी ये चीज जरूरी है। अगर ऐसा है तो माइनस कोसेकेंड एफ ऑफ एक्स आपके आंसर में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमने डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैंने चीजें बता दी थी कि किसकी इंटीग्रेशन क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है, बिकॉज हम उस तक पहुंचने के लिए कुछ फार्मूलाज की मदद लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने पार्ट सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 7। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज है आपके पास 3.2, और पार्ट नंबर 7 में लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x। अब देखिए अगर आप, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल? बिकॉज बेस 1 माइनस कॉस 2x है और इसका डेरिवेटिव सामने नहीं है, इनके रूल 1 नहीं लग सकता, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। तो अगर आप बैक पे जाएं तो आपने फार्मूला पढ़ा है फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 10.3 में, हाफ एंगल विच इज द साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये अल्फा बाय 2। अगर ये अल्फा बाय 2 है तो ये अल्फा होगा, और अगर यही चीज x है तो ये क्या हो जाएगी? डबल इसका हो जाएगी 2x। तो मीन दैट कि आप इसकी जगह स्क्वायर रूट 2 इधर नहीं था क्वेश्चन में, तो हम स्क्वायर रूट 2 को इधर नहीं लिखते, इधर ले जाते हैं। तो मतलब इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 ऑफ साइन x, और पॉजिटिव साइन को हम उठा लेंगे बिकॉज एरिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और साइन x। अब आपने बेटा आपने फोकस करना है आर्टिकल पे कि जो एंगल है उसका डेरिवेटिव सामने होगा तो साइन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे। तो आपके पास जो एंगल है वो x है, x का डेरिवेटिव 1 सामने है, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? माइनस कॉस, क्योंकि हमने यहां देखें रीड किया है साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, तो दैट इज व्हाई कि ये आ जाएगा कॉस ऑफ एंगल वही वाला और प्लस सी, तो एंगल x ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का। ऐसे ही अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x। अब देखें तो हमने कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा जिसमें साइन स्क्वायर x को सॉल्व किया जा सके, तो साइन स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। सो इस तक पहुंचने के लिए फिर हम इसी फार्मूला की मदद लेंगे कि साइन x अगर इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x 1 माइनस कॉस 2x बाय 2,
तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। क्लियर होगी बात, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर की जगह आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, मींस दैट 1/2 कांस्टेंट है बाय 1 माइनस cos 2x और dx। अब आप अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करें, 1 dx माइनस 1/2 cos 2x। अब आपका एंगल 2x है। 1 की इंटीग्रेशन तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन में कर ली है, x होती है और माइनस 1/2 एज इट इज। अब एंगल जो है 2x है और एंगल का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो बनाएंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो वो डेरिवेटिव बनाना स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। अगर cos की इंटीग्रेशन, अगर एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट है तो cos की इंटीग्रेशन साइन होती है। तो 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x, एंगल वही आएगा जो cos के पास है, प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा। जो रिमेनिंग 2-3 पार्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो यहां तक ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल को ब्रीफली डिस्कस किया है। जज़ाकल्लाह।